फ्रेंड्स, मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल आनंद एकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। ठीक है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली सभी को। जल्दी से सभी लोग आ जाएं फटाक से, ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की फिजिक्स की, जिसमें हम आपको पूरा बेस से लेके हाई तक सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। इसमें हम आपको जितना ही सिलेबस है पूरा कवर अप करवाएंगे। इस सिलेबस के तहत जितना भी इसमें फिजिक्स का पोर्शन आता है वो पूरा चैप्टर हम पूरे ही सिलेबस विद इन 1 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपनी अपनी कॉपी खोल लेंगे फटाक से और लिखना चालू करेंगे। ठीक है, आगे होंगे सभी लोग। ओके, चलिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको 2 भाग पढ़ा चुके हैं। हम आपको गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है और इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम अपनी पृथ्वी पर उपस्थित जो भौगोलिक चीज़ें हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं उसके साथ वो कैसा बिहेव करता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के 2 भाग की कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपके सामने एक तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो तीसरा भाग फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ा चुके हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण के बाद में हम पढ़े स्मॉल जी पढ़े, एक पढ़े हम कैपिटल जी पढ़े। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, इनकी चर्चा हम कर लेंगे। और दोनों में अंतर के साथ ही साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि इसमें क्या संबंध है, इसके संबंध की भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग पड़ेगी, क्या पड़ेगी? स्मॉल जी। पहले तो मैं इसे समझा दूं, फिर बाद में आप लोग को लिख लीजिएगा। देखिए, स्मॉल जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। स्मॉल जी क्या है बच्चा? ये सर गुरुत्वीय त्वरण है। अब अगर गुरुत्वीय त्वरण है तो इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जो कैपिटल जी है इसका मान कितना है? 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना। यानी आप किसी भी ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी ग्रह पर चले जाइए, इस कैपिटल जी का मान बदलने वाला नहीं है, बिल्कुल निश्चित रहेगा, बिल्कुल नियत रहेगा। जितना पृथ्वी पर है, चंद्रमा पर है, बुध पे चले जाओ, मंगल पे चले जाओ, वरुण पे चले जाओ, सब पे स्मॉल जी जो कैपिटल जी है उसका मान कैसा रहेगा? नियत रहेगा। ठीक है, जबकि ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये कैसा होता है? ये अलग अलग होता है। और ये जो है 9.8 जो है ये कहाँ पर है? ये केवल पृथ्वी पर है। कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। ठीक है, केवल पृथ्वी पर है। ऐसा नहीं है कि हर एक ग्रह का अपना ग्रेविटेशन अलग होता है, ग्रेविटेशन फील्ड अलग होता है। ग्रेविटेशन जब फील्ड होगा तो वो अपनी तरफ से उसकी खींचने की जो एफिशिएंसी है, पावर है, वो भी अलग अलग होगी। इसका मतलब जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो भी कैसा होगा? अलग अलग होगा। इसीलिए ये गुरुत्वीय त्वरण है। और जबकि ये क्या है? तुम्हारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण मान। ये कैसा रहता है? हमेशा नियत रहेगा, हमेशा नियत। ये बदलता रहता है, अलग अलग चेंजेबल होता रहता है। ठीक है, अच्छा, इसमें संबंध क्या क्या है? संबंध देखने की कोशिश करते हैं फटाक से। देखो, हमने अभी न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा हमने। ग्रेविटेशन लॉ।
तो उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि दो बिंदु द्रव्यमान हैं और जो दो बिंदु द्रव्यमान हमने कहा ये m1 है और ये m2 है और ये एक दूसरे से अगर r दूरी पर स्थित हैं तो फिर इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कितना हो जाता है, दोनों द्रव्यमानों के वर्ग के दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F बराबर हमारा ये आ जाता। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब मुझे एक बात बताओ फटाक से सभी लोग, यहाँ पर हमने ये कहा कि हमारी एक पृथ्वी है, ठीक है, जिस पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान कितना है me मतलब मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और इस पृथ्वी की जो रेडिएशन है वो कितनी है re है। हमने कहा एक पिंड है m द्रव्यमान का जो कि पृथ्वी पर स्थित है। अब अगर पृथ्वी पर स्थित है तो ये हमारा पिंड सेंटर हो गया और ये हो गया एक द्रव्यमान। दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला कुछ आकर्षण बल होगा, हमने कहा कितना होगा m बटे दूरी कितनी है उसकी re है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर दूरी हो जाएगी, तो MEM/re। अब अगर कोई भी पिंड पृथ्वी पर है तो वो कुछ ना कुछ अपने वजन की वजह से कुछ बल लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा, यानी कि हम ये जान सकते हैं कि F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर mg हो जाएगा। अब जब F बराबर mg हो जाएगा, इधर भी F इधर भी F, तो दोनों की तुलना कर सकते नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं, यानी mg बराबर यहाँ पर लिख लेंगे क्या हो जाएगा GMEM/re। तो इस m से ये वाला m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने क्या आ जाएगा, g बराबर आ जाएगा GME/re। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर, तो g बराबर क्या हो जाएगा GME। यही स्मॉल g तथा कैपिटल G में संबंध है बच्चा, है ना, स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध कौन सा है, G इज इक्वल टू GME/re स्क्वायर। अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, GRE स्क्वायर बराबर GME, ये भी हो जाएगा, जहाँ पे ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और ये पृथ्वी का द्रव्यमान है ना। यानी जो स्मॉल g है वो क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण है और RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है और कैपिटल G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, बचा क्या ME, ये क्या है, ये है पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि स्मॉल g और कैपिटल G में डिफरेंस क्या है, GME इज इक्वल टू GRE स्क्वायर, और G एक G कैपिटल G है जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और एक स्मॉल g है जिसका जो क्या है तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, फटाक से नोट कर लेंगे तुरंत। आगे हम हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग है गुरुत्व। गुरुत्व क्या है, गुरुत्व है वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी प्रत्येक कण को अपनी ओर खींचती है। वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी प्रत्येक कण को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर क्या करती है बच्चा, खींचती है। ठीक है, यानी वह आकर्षण बल जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है उसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं। तो ठीक यहीं पर एक और टॉपिक आता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एकांक द्रव्यमान के पिंड को
एकांक द्रव्यमान का अगर कोई पिंड है और उसको पृथ्वी किसी भी फोर्स से उसको खींच रही है, तो उस समय उस पर जो बल लगाया जा रहा है उस बल को हम बोलेंगे क्या? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। और तीव्रता की इंग्लिश होती है इंटेंसिटी, तो इस वजह से इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। तो I बराबर हो जाएगा F/m, यानी अगर इसकी वैल्यू को अगर हम 1 ले ले तो I किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। यानी I जो है तुम्हारी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी? लगाया गया बल और उसमें जो उपस्थित द्रव्यमान है उस द्रव्यमान के बराबर हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, अगर हम इसके I हो गया ये। ठीक है, अगर हम इसके मात्रक की चर्चा करें तो मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, बल का मात्रक क्या होता? न्यूटन होता। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता? किलोग्राम होता। ठीक है, तो यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति किलोग्राम। ठीक है, न्यूटन प्रति किलोग्राम इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एकल बिंदु द्रव्यमान पर लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो भाई, जल्दी फटाक से, तुरंत सभी लोग। ओके, हो गया। आगे 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 हेडिंग डालेंगे गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव। विभव एक ऐसी चीज है जो पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, इसके बारे में जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी पिंड अनंत पर स्थित है, अनंत कोई चीज़ नहीं होती, अनंत का मतलब होता है जिसका कभी अंत ना हो। ठीक है, तो अगर कोई भी पिंड ऐसा है जो अनंत पर स्थित है और उसको पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, जो किया गया काम होगा, वही काम क्या कहलाएगा? हमारा गुरुत्वीय विभव कहलाएगा। ठीक है, अब गुरुत्वीय विभव है, वोल्टेज है, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? V से प्रदर्शित करेंगे, नहीं करेंगे? यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकांक द्रव्यमान को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? गुरुत्वीय विभव कहलाता है। गुरुत्वीय विभव कहलाता है। ठीक है, ठीक है, यानी अब V से प्रदर्शित करेंगे आप, तो V बराबर आ जाएगा माइनस का W/m। सर ये माइनस क्या आया? ये माइनस क्या बला है? इस माइनस का क्या चक्कर है? तो ये माइनस का चिन्ह हमें बता रहा है, यानी ऋणात्मक चिन्ह हमें बताता है कि कार्य हुआ है, कार्य हम पर हुआ है। और फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में एक ऐसा मानना है कि जब हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, हमने आपको पढ़ाया था कार्य में, किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और किसी वस्तु द्वारा हम पर कार्य होता है, किसी वस्तु द्वारा हम पर कार्य होता है या कार्य प्राप्त होता है, या कार्य कैसा होता है? प्राप्त होता है, या कार्य प्राप्त होता है, तो वो कैसा होता है? तो नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी हमारे द्वारा जो काम किया जाएगा वो पॉजिटिव है,
धनात्मक है, लेकिन जब हम पर काम किया जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे, तभी V इक्वल टू माइनस का W/m हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर पिंड है और वो अनंत से विद्युत क्षेत्र के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर आ रहा है तो हमें कार्य प्राप्त हो, हमें कार्य करना नहीं पड़ेगा, हमें कार्य प्राप्त होगा, और जब हमें कार्य प्राप्त होगा तो वो कैसा लगेगा, हमारा माइनस का लगेगा। ठीक है, और एक बात, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा बताओ बच्चा, सभी लोग फटाक से तुरंत कमेंट में भर दो फटाक से। W क्या है हमारा, जूल है ना, और बटे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो हमारा यहाँ से मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम। क्या मात्रक हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम। और ये गुरुत्वीय विभव जो है वो हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। गुरुत्वीय विभव अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश और सदिश राशि हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ा है, जिसका छोटा हुआ है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ पे पिन कर दो फटाक से। पहले तो मैंने उसमें डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है उसका लिंक, अगर नहीं है तो कमेंट में जल्दी से पिन कर दो कि सर मेरा नहीं पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसको पीछे वीडियो में जाके देख लेंगे। ठीक है, देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदिश और सदिश के बारे में ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा इसके बिना फिजिक्स में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको मात्रक का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको सदिश और अदिश में डिफरेंस नहीं पता होगा, तब तक आप कुछ नहीं आगे कर सकते इसमें। ठीक है, छापो फटाक से। ठीक है, अब क्या है, अब है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, हमने आपको बताया था कि स्थितिज ऊर्जा 5 प्रकार की होती हैं, उनमें से वन ऑफ देम ये है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अगर हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर लेकर जाएंगे तो उसमें उसकी ऊंचाई पृथ्वी के ग्रेविटेशन की वजह से उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाएगी, जिस ऊर्जा को हम बोलेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो हमने इसके लिए पीछे जब हमने कार्य शक्ति बल ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि U बराबर क्या था हमारा, mg और फिर h। यानी अगर पृथ्वी से किसी भी पिंड को ऊंचाई पर लेके जाओगे तो उसमें उसके द्वारा जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाती है, mgh। ठीक है, उसके द्वारा किया गया जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाती है, mgh हो जाती है। U बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, mgh हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे। लेकिन अगर हम इसको ग्रेविटेशन के चैप्टर के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है कि U बराबर हो जाएगा माइनस का G_m_E_m/r_e। ठीक है, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है हमारे पास, है ना, जहाँ पे G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, me क्या है, me है पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का क्या है, द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और m क्या है, कोई पिंड होगा, पिंड है, उस पिंड का द्रव्यमान है। ठीक है, अच्छा, re क्या है, दूरी है पिंड की पृथ्वी से, पृथ्वी से पिंड की, अगर वो सतह पर है, पृथ्वी से पिंड की अगर वो सतह पर है तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और जी है तुम्हारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर।
ठीक है। तो U बराबर, अच्छा माइनस का चिन्ह वही हमने बताया, क्योंकि ये जो ऊर्जा है वो किसी कार्य की वजह से उपस्थित हुई होगी, किसी कार्य की वजह से ही ऊर्जा जनरेट होती है। तो वो किया गया कार्य ऋणात्मक है, किए गए कार्य के ऋणात्मक होने की वजह से ये जो तुम्हारा U है वो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और वैसे भी जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे हम गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो G माइनस में होता चला जाता है। उसका रीज़न ये है कि पृथ्वी जो है हर एक वस्तु को अपनी ओर खींच रही है और हम जा रहे हैं ऊपर। इसका मतलब हम जो है पृथ्वी के विरुद्ध जा रहे, नहीं जा रहे, हम अपनी माता के विरुद्ध जा रहे हैं। इस वजह से कैसा हो जाएगा, माइनस काम हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए ये माइनस का निशान लगेगा। और अगर ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक तो फिर जूल हो ही जाएगा तुम्हारा। और अगर मात्रक जूल हो जाएगा तो इसकी विमा क्या होगी, हमने आपको उस दिन बताया था, जो हमने क्लास ली थी। फटाक से कमेंट सेक्शन में सभी लोग टाइप कर दो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, तुरंत देखूं मैं भी कितने होशियार लोग हैं। चलिए बताओ मुझे फटाक से इस ऊर्जा की विमा कितनी होगी, फटाक से कमेंट सेक्शन में डालेंगे जल्दी से तुरंत। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि और साथ ही साथ बेल आइकन और दबा लेंगे ताकि अगर नया वीडियो है वो तुरंत आपके पास पहुंचे, है ना। हाँ फटाक से, ठीक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी UmGh द्रव्यमान के लिए, ये पृथ्वी के लिए हो जाएगी, है ना यहाँ पे। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं उपग्रह के बारे में। हमने आपको बताया था उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, सैटेलाइट बोलते हैं। अब ये जो उपग्रह हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं बच्चा, है ना। उपग्रह कितने प्रकार के होते, दो प्रकार के होते, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, और एक है कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा, चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। और कृत्रिम उपग्रह जैसे इनसेट, इनसेट हो गया, आर्यभट्ट हो गया, है ना, एप्पल हो गया, एप्पल हो गया। ये ऐसे एप्पल वो खाने वाला नहीं, एप्पल एक उपग्रह है जो भेजा गया था नासा के द्वारा, ठीक है। इनसेट हो गया, आर्यभट्ट हो गया, एप्पल हो गया, ये सब कृत्रिम उपग्रह हैं। यानी ये जो मानव निर्मित जितने उपग्रह हैं, मानव निर्मित उपग्रह, मनुष्यों ने जो उपग्रह बनाए हैं, मानव निर्मित जो उपग्रह हैं उनको हम बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। और जो प्रकृति में उपस्थित है पहले से ही, प्रकृति द्वारा उपस्थित, प्रकृति द्वारा उपस्थित, प्रकृति द्वारा उपस्थित जितने भी हमारे ग्रह हैं तो वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक उपग्रह कहलाएंगे। बाकी जो मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए अपने, तो आप जो देख रहे हैं ये वीडियो एक सैटेलाइट के द्वारा ही है, तो ये भी एक कृत्रिम उपग्रह के द्वारा ही संचालित हो रहा है। यानी मानव मनुष्य अपनी सुविधा के लिए तरह तरह के उपग्रहों को भेज रहा है ना। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वे आकाशीय पिंड कहलाते हैं। अब इसी में, इसी कड़ी में आगे चलते हैं और आगे हम चर्चा करेंगे उपग्रह की कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल, ठीक है। मतलब उपग्रह द्वारा अपनी कक्षा में पृथ्वी द्वारा, सॉरी, उपग्रह द्वारा अपनी कक्षा में होने वाले वेग को क्या बोलते हैं, होने वाले वेग को कक्षीय चाल कहते हैं, कक्षीय चाल कहते हैं।
अब चूंकि ऑर्बिट की कक्षा है और वेग को हम v से प्रदर्शित करते ही हैं, तो क्या हो जाएगा, इसे vo से प्रदर्शित करते हैं, इसे vo से प्रदर्शित करते हैं। और अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई भी ऑर्बिट किसी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर कर रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही इतनी एनर्जी तो जनरेट करेगा। तो यानी कि U बराबर क्या था हमारे पास, U बराबर था G_m_E_m/r² तो हम क्या करेंगे, U को हम काइनेटिक एनर्जी के बराबर करेंगे जो कि 12mv² के बराबर होगी। ये दोनों आपस में बराबर होंगी तो 12mv² बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा, G_m_E_m/2re²। तो हम देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, और हम यहाँ से उपग्रह की कक्षीय चाल का फार्मूला निकालेंगे तो वो आएगा G_me/r। G_me/r स्क्वायर नहीं होगा बच्चा, सॉरी, यहाँ पर केवल r ही होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये उपग्रह की कक्षीय चाल का सूत्र हमारे पास आ जाएगा। और अगर हम देखें यहाँ से तो हम लिख सकते हैं कि G_me की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, G_re²। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा V बराबर, इसकी जगह पे क्या रख दो, ये रख दो जाके यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √G_re²/re। तो इस re से एक पावर चली जाएगी, तो ये VO बराबर हो जाएगा √G_re। ठीक है, ये है उपग्रह की कक्षीय चाल। ठीक है, छाप लो फटाक से, और एक स्टार डालेंगे यहाँ से, क्या कि पृथ्वी के अति निकट, पृथ्वी के अति निकट परिक्रमण करते हुए, पृथ्वी के अति निकट परिक्रमण करते हुए, पृथ्वी के अति निकट परिक्रमण करते हुए कण या यहाँ उपग्रह डालो, उपग्रह तो चक्कर कर रहा होगा, उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये अप्रॉक्सीमेट गणना है। ये कब निकालते हैं, जब हम यहाँ g की वैल्यू कितनी रखेंगे, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इस re की वैल्यू को कितना रखेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या है लगभग कितनी रखेंगे, 6400 किलोमीटर। जब ये दोनों चीज़ों को रख के सॉल्व करके हम जब वैल्यू निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू लगभग बराबर होगी 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पहले क्या बरामद होगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो VO बराबर मिलेगा 8 × 10⁻, अप्रॉक्सीमेट लगभग अप्रॉक्सीमेट बराबर निकलेगी 3 मीटर प्रति सेकेंड। और हम जानते हैं कि 10 की पावर 3 मीटर को हम क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर। तो मतलब पृथ्वी के अति निकट जितने भी ग्रह चक्कर कर रहा है, पृथ्वी के अति निकट परिक्रमण करने वाले ग्रह का जो परिक्रमण काल है, कक्षीय वेग है, वो कितना होगा, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, ओके, छापो फटाक से।